Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 15, Pictorial Interpretation of Data. Pictorial Interpretation of Data का मतलब क्या है बच्चों कि जब हम पिक्चर्स की हेल्प से अपने डाटा को समझते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने डाटा को समझ सकते हैं। बट उससे पहले क्वेश्चन याद है कि मैम डाटा क्या है। तो बच्चों जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो दैट इज रिफर एज योर डाटा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में सब बच्चों से ये पूछते हो कि आपको कौन सी ब्रांड की चॉकलेट सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो क्या है कि वो आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, दैट इज रिफर एज योर डाटा. Now, when the information or data are described by using pictures, it is called a pictograph or pictorial representation. Pictographs are useful to understand a large quantity of data quickly. It also helps to compare various data. तो हम example number 1 देखते हैं. The following table shows the number of students who like ice creams in each class. तो यहाँ पर देखते हैं कि 30 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है क्लास 1 में, क्लास 4 में 20 क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स को आइसक्रीम पसंद है, क्लास 2 में 40 स्टूडेंट्स को, क्लास 3 में 20 स्टूडेंट्स एंड क्लास 4 में 20 स्टूडेंट्स एंड क्लास 5 में अगेन 20 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम्स को मेंशन किया है विद द हेल्प ऑफ क्या, किस तरीके से मेंशन, एक और बार बोल रही हूँ. तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम्स की हेल्प से अपने डाटा को कन्वे किया है. और यहाँ पर एक आइसक्रीम का मतलब क्या है बच्चों कि हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं. तो क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स है तो 3 आइसक्रीम्स यहाँ पर बनाई है हमने. क्लास 2 में 40 है तो 4 आइसक्रीम्स, क्लास 3 में 20 है तो 2 आइसक्रीम्स, अगेन क्लास 4 में आपकी 20, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर आपके 50 स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है, इसलिए 5 बनाई. और क्लास 5 में 30 स्टूडेंट्स को पसंद है तो यहाँ पर हमने 3 आइसक्रीम्स बनाई है. तो इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर सकते हो. The pictograph can be interpreted as follows. It shows the number of students who like to eat ice creams in each class. Each ice cream shows 10 students. और हमने जितनी मतलब एक पिक्चर का मतलब आइसक्रीम की 10 स्टूडेंट, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया. Now students, we have exercise 15.1. Read the pictograph and color the rectangles accordingly. तो यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ को रीड करना और फिर इन रेक्टेंगल्स को कलर करना है. तो सबसे पहले आपके पास है क्रिकेट. अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्रिकेट में 1 2 3 4, तो आपको 4 रेक्टेंगल्स को कलर करना है. तो इसी तरीके से आप 4 रेक्टेंगल्स को कलर कर देंगे. आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों इन्हें, जहां पर हमारा जितना डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम रेक्टेंगल्स को कलर करेंगे. अरे तो कलरिंग का पार्ट है, मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत मजा आना चाहिए. ठीक है, पिक्चर्स की बात हो रही है सारी. फिर आपका फुटबॉल है 1 2 3 4 5 6 7. तो फुटबॉल में आपको 7 कलर करना है. तो यहाँ पर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो आप ये लीजिए और 7 रेक्टेंगल्स को, इसे हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं. ये आपने 7 को कलर कर दिया. इस तरीके से अब नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि हॉकी ओनली 2. तो अब यहाँ पर आप 2 को कलर करेंगे से. अब आपके पास है बैडमिंटन 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब यहाँ पर आप कलर कर देंगे 8 को. जितना ये पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7 3 एंड 3 7, तो एक कंप्लीट पोर्शन आपका कलर हो जाएगा. तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर ये आप सॉल्व कर दिया आपने क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच गेम इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन. तो आपका वो है बैडमिंटन. नेक्स्ट, विच गेम इज लाइक बाय लीस्ट चिल्ड्रन. तो वो है हॉकी.
नेक्स्ट, विच गेम इज लाइक मोर क्रिकेट और फुटबॉल? तो आपका फुटबॉल ज्यादा लाइक किया जा रहा है एज कंपेयर टू क्रिकेट। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन वर आस्क्ड इन ऑल? तो कितने बच्चों से पूछा गया? ये आपके थे 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 11 प्लस 2 13 एंड 13 प्लस 8, तो 21 स्टूडेंट्स टोटल थे। तो आप इस तरीके से अपने जो आपके पिक्चर्स होंगे आप उसे इंटरप्रिटेट कर अपना क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द डाटा टेबल दैट टेल्स द प्रीफिट ऑफ क्लास, मेक अ पिक्टोग्राफ बाय यूजिंग पिक्चर्स बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल टेक बी फॉर बर्ड। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको एक पिक्टोग्राफ मेंशन करना है, और वो भी आपको कैसे बनाना है कि आपने बर्ड के लिए बी मेंशन करा, कैट के लिए सी मेंशन करा, इस तरीके से। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आपका एक नंबर हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर 3 का टेबल ले लीजिए कि एक बर्ड, यानी कि जब आप, ये आपको मैं बना के दिखाती हूँ, ये आपका बर्ड के लिए, ये आपकी कैट के लिए, ये डॉग के लिए, फिश के लिए और रैबिट, ठीक है। अब इनके हम यहाँ पर पिक्चर्स की हेल्प से इस डाटा को कन्वे करेंगे, और हम लेते हैं कि एक सर्कल जो मैं बना रही हूँ उसका मतलब क्या है कि वो 3 के इक्वल है। आपका एक सर्कल 3 एनिमल्स के इक्वल है, एक 3 क्वांटिटी को करेगा। तो यहाँ पर है 18, तो हम 3 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 3 6 18, 27 यानी कि आपकी कैट, उसके लिए 9 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 फिश, सॉरी डॉग 30, तो इसके लिए 10 सर्कल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 15 तो फिश के लिए 5, 1 2 3 4 5, एंड अगेन रैबिट 6 बिकॉज 18 है, तो यहाँ पर आप इन्हें बना देंगे। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को कन्वे कर सकते हैं। मैंने सर्कल इसलिए चूज करा क्योंकि ये इजी था मेरे लिए फॉर्म करना, आप जो चाहे वो पिक्चर्स यूज कर सकते हैं और इस तरीके से अपने डाटा को कन्वे कर सकते हैं। विच एनिमल इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन? तो दैट इज डॉग। विच एनिमल इज लाइक्ड बाय लीस्ट चिल्ड्रन? तो फिश। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बच्चों और इजीली उनके आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ मैचेस फॉर आईपीएल टीम्स won in a year. Each whole ball means 2 wins और a half ball means 1 win. ठीक है, तो एक बॉल का मतलब है 2। ओके, तो आप बताइए विच टीम won the most game? Obviously your Mumbai 11। तो आप इस तरीके से, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे अपने पिक्टोग्राफ्स को और फिर अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप जब रेक्टेंगुलर पिलर की हेल्प से अपने डाटा को कन्वे करते हो, दैट इज रिफर एज योर बार ग्राफ। अ बार ग्राफ कैन शो मोर देन वन क्वांटिटी एट अ टाइम by using bars of different types of colors. A bar graph also has a scale. It shows how many units being टॉक्ड अबाउट। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल ग्राफ। वर्टिकल ग्राफ में आप क्या करेंगे कि आप वर्टिकल लाइंस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ एग्जांपल 2, मिसेस त्यागी वांट्स टू सिलेक्ट अ क्लास मॉनिटर फ्रॉम द 5 नॉमिनेटेड नेम्स, फॉलोइंग आर द वोट्स रिसीव्ड फॉर द क्लास फ्रॉम द क्लास फॉर नॉमिनीज, ड्रॉ वर्टिकल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे काइंड ऑफ आपका क्या है, ये आपका बार ग्राफ ही है। ठीक है, तो अभी के लिए कितने वोट्स आए, 10। तो आपने यहाँ पे अपना स्केल बनाया जो कि आपका होगा वाई एक्सेस, यहाँ पर आपने अपना हॉरिजेंटल लाइन बनाई जो कि आपका एक्स एक्सिस है, और अभी के लिए तो टिल 10 आपने यहाँ पर अभी के लिए वर्टिक वो एक बार बना दिया। देन हर्षित के लिए आपने बनाए, हर्षित के लिए कितना है 9, तो आपने 10 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 10 और 8 के बीच में क्या आएगा, तो मिड में आपने 9 मेंशन कर दिया, तो इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द लेंथ ऑफ रोप्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं, हमें डाटा दिया होगा जो हमने बनाया है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विच पीस ऑफ रोप इज 20 मीटर लॉन्ग। तो 20 आपको यहाँ पर है, कलर रेड है, तो रेड कलर। ठीक है, विच पीस और पीसेज ऑफ रोप आर मोर देन 30 मीटर लॉन्ग बट लेस देन 25, लेस देन 25, मोर देन, ब्लैक एंड ब्लू आपका मोर देन 30 है, और ठीक है ऑरेंज, हाँ ऑरेंज भी मोर देन वो है, तो ऑरेंज येलो एंड ब्लू। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है हॉरिजेंटल ग्राफ। जब आप वर्टिकल रिप्रेजेंट करते हो
यानी कि स्टैंडिंग, खड़े हुए आपके बार्स है तो वो होगा आपका वर्टिकल पैराग्राफ। पर जब वो इस तरीके से स्लीपिंग लाइन में है तो वो बन जाएंगे आपके क्या, वो आपके बन जाएंगे हॉरिजेंटल पैराग्राफ। इंफॉर्मेशन वगैरह बच्चों सब कुछ वैसे ही होगी, बट उनका जो मतलब आपका स्केल है वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, और जो आपका क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है वो वाई एक्सिस पर आ जाएगी, और आपके बार ग्राफ जो है वो स्लीपिंग दिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ना एग्जाम्पल 5 हमारे पास है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये आपके मार्क्स है बच्चों के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इन विच सब्जेक्ट आर द मार्क्स आर हाईएस्ट? मैथ्स। ठीक है, तो ये आपने आंसर कर देंगे आप यहाँ पर मैथ्स। तो इसे देखकर आप आराम से अपने क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं और बता सकते हैं। Now we have exercise 15.2. The adjoining bar graph shows the number of flowers of different varieties in a garden. Which flower is the maximum in number? Gazania. Next, which flower is least in number? Least in number है आपका rose. Next, how many flowers do the following plants have? तो मैरीगोल्ड के हैं आपके 15, कॉस्मोस है 9, नेक्स्ट जेनिया है आपका 12, गजीनिया है आपका 18, रोज बिटवीन 9 एंड 6 है, एंड यहाँ पर तो ये है 7, कॉर्नफ्लावर आपका है 9। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, read the following bar graph. It shows the number of students who travel to school using different modes of transport. Now answer the following question. Which is the most commonly used means of transport? तो जो जिसका सबसे आपको ऊपर बार दिख रहा होगा वो आपका मोस्ट कॉमन यूज है, दैट इज योर स्कूल बस। तो अब बच्चों ये आपको आंसर्स बताने हैं इस डाटा को रीड कर कर, इस ग्राफ को रीड कर कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग डाटा एंड शो इट इन द फिगर अलोंग साइड। तो यहाँ पर आपका डे संडे है, नंबर 1 डेली रेनफॉल इन अ सिटी। ठीक है, डे 1 पर आपकी कितनी हो रही है 6 mm। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 6 तक अपने ग्राफ को बना देंगे। उसके बाद 8 ट्यूसडे, देन थर्ड आपका वेडनेसडे 12, और थर्सडे 10। तो इस तरीके से आप इन डाटा को शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच डे हैड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? तो वो है आपका वेडनेसडे। एंड विच डे हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? तो वो है आपका संडे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट द सिटी रिसीव इन द 4 days? तो टोटल अमाउंट है 6 + 8 14, 14 + 12 आपका आंसर होगा 28, एंड 28 + 10 होगा 38 mm। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th स्टडी फॉर देयर एग्जाम्स। तो बच्चों आप इजीली आप इसका एक बार ग्राफ बनाकर दिखा सकते हो। सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से समझ ली है, तो ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। उसके बाद हमारे पास है मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा है यहाँ पर आपके पास उसके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन होंगे। सो आई होप सो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।